34 साल का शैलेंद्र रावत, जीने की उमंग, ऊर्जा से भरपूर एक साधारण मेहनतकश पहाड़ का बाशिंदा। हर जवान की तरह उसने भी सपने देखे, क्योंकि जिंदगी है तो ख्वाब है और ख्वाब है तो उनको पूरा करने की हिम्मत। ये काबिलियत थी शैलेंद्र रावत में। वो दुकान चलाते थे 2001 में। 2002 में उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कहा और शैलेंद्र ने एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपने मजबूत कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारियां ली। लेकिन उनकी जिंदगी को बीमारी ने घेर लिया। रोग भी ऐसा जो गंभीर ही नहीं बल्कि खर्चीला था। शैलेंद्र ने कर्जा लिया और फिर वो इस मकड़ जाल में फंसता गया। बीमारी और कर्ज दिन पे दिन बढ़ते ही गए, इतना ही कि उसके शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो गया। दौड़ भाग करने वाला शख्स अब व्हील चेयर पर आ गया। विषाद, एकाकीपन और निराशा के घनघोर अंधकार में उसे कोई उजाले की किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी इसकी खबर लगी निम के प्रधानाचार्य कर्नल अजय कोठियाल और उनके सहायक मनोज सेमवाल को। कर्नल साहब मनोज सेमवाल बेटा है तो उनको बोले कि तुम परेशान ना हुआ, हम सारू तुमसे। भाग्यवश से एक दिन कोठियाल सर से मुलाकात हो गई और तो मुझे अपने बेस कैंप सोनप्रयाग में ले आए और यहाँ पे उन्होंने मुझे जॉब दी। उसकी क्षमता और योग्यता का आंकलन कर निम ने उसको संस्थान में सरकारी आलेखों आदि में सहायता के लिए दैनिक भुगतान पर रख लिया। मिस्टर मनोज सेमवाल यहाँ एनएम से इनके गांव में गए थे। इन्होंने इनके हालत देखे और फिर ये फैसला किया कि ये हमारे साथ यहाँ पे काम करेंगे। शैलेंद्र रावत जी हमारे साथ यहाँ पे टीम वर्क करते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं। एक जज्बा इनके अंदर है। सुश्री अलका सूद जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं और कर्नल अजय कोठियाल के संरक्षण में चल रही यूथ फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने शैलेंद्र का सारा कर्जा अदा किया। शैलेंद्र की वीरान बंजर आंखों में खुशी की नमी आनी शुरू हुई है और फिर लहलहाने लगे हैं उसकी आंखों में सपने और उनको सच करने की हिम्मत। पिछले 6 महीने में वो शैलेंद्र ऐसा हो गया है कि पहले जहाँ पे 5 लड़के काम करते थे, अकेला शैलेंद्र ही कर रहा है। चेहरे पे तो उसके ग्लो है ही, लेकिन और लोगों के चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक हौसला और जज्बा तो है ही, दिमाग भी है, विचार भी है। लेकिन अब वो जब से केदारनाथ के इस रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा बना है, तो वो तो औरों को मोटिवेट करने के लिए, अपनी प्रोसेस को और तेज करने के लिए दुगनी चीजें करने की कोशिश करता है। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो अगले सीजन में हो सकता है कि शैलेंद्र केदारनाथ में आएगा और यहाँ पे आकर के डॉक्यूमेंटेशन करेगा।